नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, नई किताब लेके आए हैं और उस पुस्तक का नाम है सृजन। तो हिंदी ज्ञान भारती का ये प्रयास रहा है कि हम हिंदी से संबंधित सहायक सामग्री आप तक पहुंचाएं और अगर एक विद्यार्थी का भी भला होता है तो ये अच्छी बात है। और हिंदी जो है उसके लिए हम काफ़ी प्रयास इस चैनल पे करेंगे और अगर आपका साथ रहा तो हम इस तरीके से इसे जारी रखने वाले हैं। इस श्रृंखला में कक्षा 12 की सृजन पुस्तक को मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में पुस्तक जो है वो पाठ्यक्रम में शामिल है। इस पुस्तक का आज हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संत वाणी। तो आज हम इसका पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अध्याय नंबर 1 संतवाणी कबीरदास। ये अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है और इसमें काव्य खंड जो है उसकी शुरुआत हम यहाँ से करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इस सृजन पुस्तक का पहला चैप्टर जिसका नाम है संतवाणी। संतों की वाणी हम इसमें पढ़ेंगे और संतवाणी अध्याय में यहाँ 3 संत दे रखे हैं, संत कवि 3 दे रखे हैं, जिसमें एक कबीरदास जी है, दूसरे तुलसीदास जी है और तीसरे यहाँ पर दे रखे हैं कृपाराम खिड़िया, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले संत कवि कबीरदास। कबीरदास जी के बारे में सब जैसा कि आप जानते हैं, ये एक प्रसिद्ध भक्ति काल के कवि रहे हैं, संत कवि रहे हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में। तो 120 साल का इनका जीवन काल है वो संभावित रहा है। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा, देखो ज्ञानाश्रयी शाखा का मतलब क्या है कि हमारे देश में हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो काल विभाजन जो होता है हिंदी साहित्य का, वो होता है 4 भागों में। देखो, सबसे पहले होता है आदिकाल, दूसरा होता है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले होता है आधुनिक वीर गाथा काल या आदिकाल जिसको कहते हैं। मैं यहाँ सही ढंग से थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आदिकाल, दूसरा होता है भक्ति काल, ठीक है, तीसरा होता है रीतिकाल और चौथा होता है आधुनिक काल। तो यहाँ पर भक्ति काल के संबंध में आप पढ़ रहे हैं। जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको 4 काल पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो जब हम यहाँ पर आदिकाल का कोई कवि हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, भक्ति काल। तो भक्ति काल हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्ति रही है। भक्ति काल में भक्ति कितने प्रकार की रही है, 2 प्रकार की रही है। पहली कौन सी, सगुण, पहली यहाँ पे लिखते हैं निर्गुण भक्ति। कौन सी भक्ति है, निर्गुण भक्ति। पहली है निर्गुण और दूसरी कौन सी है, सगुण भक्ति। यानी कि भक्ति काल में जो संत कवि थे वो 2 प्रकार के थे। कुछ लोग निर्गुण संत थे तो कुछ सगुण संत थे। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि निर्गुण जो काव्य धारा थी इसके भी 2 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए निर्गुण काव्य धारा के। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया निर्गुण काव्य धारा में, पहला हो गया ज्ञान मार्गी। पहला कौन सा हो गया, ज्ञान मार्गी शाखा। 2 शाखाओं में बट गया था। तो पहला हो गया ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा हो गया प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा, ये 2 शाखाएं हो गई। समझने वाली बात है। भक्ति काल में भक्त कवि कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के थे। पहला निर्गुण, दूसरा सगुण। तो निर्गुण जो भक्त थे वो भी 2 भागों में बट गए, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। इधर क्या हुआ, दूसरी ओर जो हमारे सगुण भक्ति धारा थी वो भी आगे चलकर 2 भागों में बट गई। 2 कौन से भाग हो गए सगुण भक्ति के, तो एक हो गया राम भक्ति और दूसरी हो गई कृष्ण भक्ति। ठीक है, कुल मिलाकर भक्ति काल है वो 4 भागों में बटा हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। 4 शाखाएं चल रही है, एक ज्ञान मार्गी शाखाएं, इसके
जो मुख्य कवि थे उनमें से कबीरदास जी का नाम आता है। और इन्होंने ज्ञान को महत्व दिया कि गुरु के बिना जीवन संभव नहीं है। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ऐसी बात करने वाले थे कबीरदास, जिन्होंने गुरु को, ज्ञान को महत्व दिया, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति या मोक्ष संभव नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसा कबीरदास जी का मानना था। दूसरी ओर प्रेम मार्गी जो लोग थे, जिनमें विशेष तौर पर सूफी संतों का नाम लिया जाता है, और इन्होंने क्या किया कि प्रेम के बिना ईश्वर संभव नहीं है। तो ये तो निर्गुण जो शाखा थी, इसके दो विभाजन थे। और आगे चलकर सगुण जो है, इसके भी दो विभाजन है। वो एक है राम भक्ति शाखा, जिसके प्रसिद्ध कवि तुलसीदास रहे हैं, और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रसिद्ध कवि है सूरदास रहे हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, एक डायग्राम आपके दिमाग में बैठ सकता है कि हमारे हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है आदिकाल, दूसरा होता है भक्ति काल, फिर रीति काल और आधुनिक काल। यहाँ पर सबसे मोस्ट जो पढ़ने वाली बात है, क्योंकि भक्ति काल पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भक्ति काल कितने भागों में बट गया था? तो 2 भागों में भक्ति काल की शाखाएं बट गई थी, एक निर्गुण शाखा और दूसरी सगुण शाखा। फिर आगे चलकर निर्गुण शाखा के कितने भेद है? तो 2 है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। इसी प्रकार सगुण शाखा के भी 2 है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम पाठ पढ़ने वाले हैं। अगर आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो भक्ति काल का ये पाठ है। अब यहाँ से पाठ शुरू होता है कि हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी, कौन सी बात हो रही है? ज्ञानाश्रयी। ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, यहाँ पे लिखा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। यानी कि कबीरदास जी केवल कवि नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? समाज सुधारक थे। ये समझने वाली बात है। इसके बाद उन्होंने समाज में उस जमाने में जो व्याप्त छुआछूत, कि यह है इसको, इस जाति के व्यक्ति को या इस जाति को छूना अछूत माना जाता था, ये जो समाज में कुछ रूढ़ियां थी, जो गलत बातें थी, उनका छुआछूत, उनका विरोध किया। धार्मिक आडंबर, धर्म के नाम से जितने भी आडंबर किए जाते हैं, उनका कबीरदास जी ने विरोध किया। इसके साथ ही ऊंच नीच और बहुदेववाद। देखो कबीर जी क्या है, बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे कि ईश्वर एक होता है और हम सब उसी के बनाए हुए हैं, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। तो वे बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते। देव बहुत सारे नहीं होते, ईश्वर एक होता है, सबका मालिक एक है, ऐसी धारणा कबीरदास जी की थी। तो उन्होंने किसका विरोध किया? बहुदेववाद का विरोध किया। बहुदेव का मतलब क्या होता है? तो मैं ये बता रहा हूँ। बहुदेववाद का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ईश्वर, यानी कि ईश्वर के भी अपने जैसा कि होता है, कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को कहा कि ऐसा नहीं होता, ईश्वर एक है, ये तो सब उसके अलग अलग रूप आपने बनाए हैं, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने आत्मा को ही परमात्मा समझा था। तो यहाँ लिखा हुआ है आत्मवत सर्वभूतेषु। ये बात कबीरदास जी ने कही थी कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें नहीं कछु ज्ञाना। कबीरदास जी ने एक जगह लिखा है कि जो आत्मा जिनकी मर चुकी है और वो जो पाषाण को पूजते हैं, उनसे कभी भला नहीं होने वाला। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि कंकड़ पत्थर जो है, उनसे मस्जिद और मंदिर बना लेते हैं, लेकिन उनमें आवाज़ देने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, मंदिर में जाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी बातों को जो है कबीर ने समझाया। और आत्मवत सर्वभूतेषु, इस मूल्य को उन्होंने क्या किया? स्थापित किया। इसके बाद कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। अबाध गति, जिसको बाधित नहीं किया जा सके, ऐसी गति थी। और उनके तेज था, उनका जो बात कहने का तरीका था वो प्रभावित करने वाला था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। यानी कबीर समाज सुधारक पहले हैं और कवि बाद में हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये आपके लिए मोस्ट प्रश्न हो सकता है, और ये प्रश्न यहाँ पे ये बता रहा है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। तो वाणी का डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह यानी जो अपनी बात चलाए, भाषा को जैसे चाहे प्रस्तुत कर दे, इतनी शक्ति थी।
इतनी अच्छी पकड़ थी उनकी शब्दों पर। तो इन्होंने जैसा जो बातें उन्होंने कही है, समझाई है, तो उनकी जो भाषा शैली है वो एकदम से अक्खड़ स्वभाव की रही है, लोगों को प्रभावित करती है, साथ में उन्हें समझाती भी है। इसलिए कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। मेरा प्रश्न यहाँ पे यह है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो है विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा था वाणी का डिक्टेटर। इसके बाद देखिए कवि ने ये भी लिख सकते हैं क्यों कहा, तो कवि ने सपाट बयानी, तो बोलने का जो अंदाज है, स्पष्ट वक्ता थे। इसको हमें एक शब्द में कहें तो क्या थे कबीर जी? स्पष्ट वक्ता थे एवं तटस्थता से, यानी किसी के साथ पक्षपात नहीं है, तटस्थ न्यूट्रल होकर के समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन, कबीर जी अनपढ़ थे इसलिए उनके जो दोहे वगैरह हैं उनका संकलन किसने किया, तो उनके शिष्य का नाम है धर्मदास। यहाँ भी आपके लिए एक प्रश्न बन चुका है कि कबीरदास जी के शिष्य का नाम बताइए, तो कबीरदास जी के शिष्य का नाम है धर्मदास। इसके बाद में कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है, यानी कबीरदास जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी हो गई? बीजक। इनकी पुस्तक हो गई बीजक, और बीजक में कई प्रकार की रचनाएं हैं। इनकी जो पुस्तक है क्या नाम है? बीजक। और इस बीजक पुस्तक में क्या है? 3 प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती है। जैसे अपनी पुस्तक में गद्य खंड काव्य खंड है, वैसे ही इस पुस्तक में 3 प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती है। 1 नंबर पे आती है साखी, क्या आती है? साखी। दूसरे पर है शब्द, और तीसरे पर है रमेनी। यहाँ पर नाम देख लीजिए आप, देखिए पहला है साखी, दूसरा क्या है? शब्द, और तीसरा क्या है? रमेनी। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि कबीरदास जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, तो आप बताएंगे बीजक है, ठीक है। और इस बीजक में कविताओं का संकलन या दोहों का संकलन किसने किया? क्योंकि कबीरदास जी तो अनपढ़ थे, फिर लिखा किन्होंने था? तो उनके शिष्य जिनका नाम क्या था? धर्मदास जी था। उन्होंने क्या किया था? कबीरदास जी के दोहों का संकलन किया था, या उनके उपदेश जो दिए हुए थे उनका क्या किया था? संकलन किया था। आपको पता है कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपको पता हो तो बताइए कौन थे। जैसा कि कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप नौखंड, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि कबीर के जो गुरु थे भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास जी, और उनके शिष्य धर्मदास जी थे, जिन्होंने बीजक में उनके काव्य का क्या किया है? संकलन किया है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे क्या बताते हैं। यहाँ पर किसका परिचय हो गया बेटा? यहाँ पे परिचय हो गया है कबीरदास जी का। और इसके बाद में ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न हो सकता है। आपका जो चैप्टर होता है कक्षा 12 में, वो 3 भागों में बांट के रखा जाता है। एक होता है कवि या जो लेखक होता है उसका परिचय होता है, उनका जन्म मृत्यु, साथ में उनकी रचनाएं, उनका साहित्य में जो योगदान रहा है वो बताया जाता है। और नंबर 2 पे पाठ परिचय से संबंधित बातें आपसे पूछी जाती है, यानी इस पाठ में क्या बताया जाएगा। तो ये एक तरह का ट्रेलर है। एक प्रश्न यहाँ से, दूसरा प्रश्न यहाँ से, तीसरा प्रश्न होता है पाठ की विषय वस्तु से। तो आपके जो प्रश्न होते हैं कक्षा 12 में वो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। नंबर 1 कि कवि या जो लेखक है उसका परिचय आपको याद करना होता है, और 4 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है। इसके बाद में जो पाठ परिचय है उसमें से आपको पूछ लिया जाता है कि पाठ का मूल भाव क्या है, पाठ में क्या संदेश है। तो ये आपको जो उत्तर मिलता है वो पाठ परिचय में ही मिल जाता है। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पाठ के अंदर से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार में अगर इसको कहूँ तो आपको 3 भागों में इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कबीरदास जी के 7 दोहे दे रखे हैं। कितने दोहे? 7 दोहे। तो उन 7 दोहों की विषय वस्तु क्या है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप समझने की प्रयास कीजिएगा, पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगी बातें। पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है पाठ्य पुस्तक? सृजन। तो पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार कि अच्छे आचरण, सद आचार, अच्छा आचरण और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं कि हमें अच्छे जीवन मूल्य, आइडियोलॉजी जो है हमारी वो अच्छी रहे, हमें अच्छे जीवन मूल्य, आदर्श जो है वो अपनाने चाहिए, ऐसी प्रेरणा देते हैं। क्योंकि कबीर समाज सुधारक पहले हैं और कवि बाद में है, जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा है।
दूसरी बात ये कहते हैं कि जीवन में त्याग की महत्व है। देखो, प्राप्त करना तो सभी जानते हैं और सभी चाहते भी है, लेकिन कहते हैं कि कुछ खोए बिना प्राप्ति संभव नहीं है। तो त्याग बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, त्याग होना चाहिए। इसलिए यहाँ त्याग का महत्व बताया गया है और त्याग कैसे करना चाहिए ये यहाँ पर बताया गया है। तीसरी बात यहाँ पे जो एक दोहे में बताई जा रही है वो है कि मानव को हंस की तरह, किसकी तरह? हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। नीर मतलब पानी, जल, और क्षीर का मतलब होता है दूध, दुग्ध। इन दोनों में अंतर होता है। तो कहते हैं कि जो हंस होता है वो दोनों में अंतर कर लेता है। तो मानव को भी अपने विवेक के साथ में ये सोचना चाहिए कि क्या गलत है और क्या बुरा है। इतना बुद्धिमान तो उसे होना ही चाहिए कि उसे अच्छा और बुरा समझ में आए। ये विवेक मानव को भी रखना चाहिए। जैसा कहते हैं ना, हंस जो होता है वो दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार मानव को भी जो है उस हंस की तरह कुछ सीख लेनी चाहिए। अगला दोहा आपको बताएगा कि अभिमान, अभिमान यानी अहंकार, घमंड जिसको अपन कहते हैं सामान्य भाषा में, तो अभिमान त्यागने में ही सार है। अभिमान त्यागने में ही क्या है? सार है। क्योंकि अगर ईगो होगा, घमंड होगा, तो व्यक्ति जिंदगी में कभी जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अभिमान त्यागने में ही क्या है? सार्थकता है। ये बात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं। अगले दोहे में वे आपसे बताएंगे कि साधु की पहचान जाति से नहीं होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, जात, साधु से जाति नहीं उसका ज्ञान पूछ लेना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि साधु की पहचान, साधु किस जाति का है ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि साधु तो साधु होता है। इसलिए जाति से वो महान नहीं होता। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसलिए उसे ज्ञान से उसका महत्व बढ़ता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जाति से व्यक्ति महान नहीं होता, अपने कर्मों से महान होता है। ये सीख यहाँ पे कवि संत कबीर के द्वारा दी जा रही है। अगली बात यहाँ एक दोहे में समझाई जाएगी कि सत संगति सार्थक होती है। सत्य यानी अच्छी, संगति यानी साथ। आपको कंपनी जो है, आपके जो साथी है वो अच्छे होने चाहिए। सत्संगति में रहोगे तो जरूर सफल हो जाओगे, ये यहाँ कबीरदास जी का मानना है। तो सत्संगति क्या होती है? सार्थक होती है, हमेशा जीवन में सफलता लाती है। सफलता से भी बढ़कर चीज होती है सार्थकता। तो सार्थकता देती है कौन? कौन देती है? सत्संगति। कई लोग कहते हैं कि उस संगत में जाने से व्यक्ति जो है खराब हो गया, बिगड़ गया, लेकिन अगर अच्छी संगति में व्यक्ति रहता है तो उसको हमेशा फायदा ही होता है। यह यहाँ पर संगति का महत्व है, एक दोहा बता रहा है। इसके बाद में दुरासा, दुरासा का मतलब होता है दुश्चिंता, या मान लीजिए महत्वाकांक्षाएं। जब आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, प्राप्ति उतनी नहीं होती, तो वो व्यक्ति के लिए एकदम सर्पिणी, यानी जो अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना सपनी होती है, तो मादा सर्प जो होता है उसकी तरह क्या होती है? जहरीली होती है और वो घातक होती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अनंत इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं कर पाओगे, और ऐसी अनंत दुराशा सर्पिणी जो है उसका जो डंक है वो डस लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। और उसके लिए कबीरदास जी ने कहा कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक सार्थक हो और वो निश्चित हो, क्योंकि अनंत होगी तो व्यक्ति इनसे जो है कभी सुखी नहीं रह सकता। तो यहाँ पर सारी की सारी सीख जो है कबीरदास जी के द्वारा दी जा रही है। अगली बात वो एक दोहे में बता रहे हैं कि वाणी में कोयल के जैसी क्या होनी चाहिए? मिठास होनी चाहिए। देखो, कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, लेकिन कोयल की एक बात है जो हमें हमेशा प्रभावित करती है कि उसकी वाणी में क्या है? मिठास है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि कागा काका धन हरे, कोयल किसको देत। कोयल किसी को धन देती नहीं है, कौवा किसी का धन लेता नहीं है, पर वो तो मीठे 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 वचन सुनाई के जग अपनों कर लेत। लेकिन क्या है कि मीठे वचनों के कारण पूरा जमाना जो है वो कोयल का कायल है, लेकिन जो कौवा है उसकी ध्वनि कर्कश होती है। ये सब बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। तो एक बार मैं इस पाठ में अभी जो हमने आपको पढ़ाया है, आपने जो पढ़ा है उसको अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूँ तो ये भक्ति काल के प्रमुख समाज सुधारक संत कवि कबीरदास जी पर आधारित पाठ हम पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी की विशेष बातें क्या रही है? तो उन्होंने अधार्मिक आडंबर, बहुदेववाद, छुआछूत आदि इनका क्या किया है? विरोध किया है, और आत्मवत् सर्वभूतेषु जैसे मूल्यों की क्या किया है? स्थापना की है। इसके बाद में कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीरदास जी की जो दोहे हैं या उनका जो काव्य है उनका संकलन किसने किया? क्योंकि कबीरदास जी अनपढ़ थे तो उनका संकलन धर्मदास जी ने किया जो उनके शिष्य थे।
इसके बाद हमने पढ़ा उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो उनकी पुस्तक का नाम बीजक है। बीजक कितने भागों में है, तो 3 भागों में है, यानी बीजक में 3 प्रकार का साहित्य आपको देखने को मिलता है, जिसमें से एक खंड को नाम साखी दिया गया है, दूसरा शब्द है और तीसरा है रमेनी। साखी का मतलब क्या है, तो देखो साखी का मतलब होता है साक्षी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था एक बार कि साखी का मतलब क्या होता है, तो कबीरदास जी ने साखी किसको कहा है, तो साखी का मतलब ये देखो यहाँ साखी लिख रखा है, तो साखी का मतलब कबीरदास जी ने कहा है कि जो मैंने आंखों से देखा है, मेरे व्यक्तिगत जो अनुभव रहे हैं इस दुनियादारी के, संसार के, वो मैं जिस दोहों में बताता हूँ उनका नाम साखी है। साखी का मतलब आप हिंदी में क्योंकि ये तद्भव रूप है हिंदी का, साखी तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम शब्द होता है साक्षी। साक्षी का मतलब गवाह यानी प्रमाण। कबीरदास जी ने एक जगह कहा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी, कि तुम सब जो है वो किताबों में अध्ययन कर करके बात करते हो, लेकिन मैंने जो दुनिया में देखा है वो सब मैं बताता हूँ। इसलिए मैंने उनको जिन पंक्तियों में बताया है उन पंक्तियों को उन्होंने नाम दिया है साखी। साखी का मतलब साक्षी, कि इन चीज़ों का तो मैं एकदम चश्मदीद गवाह रहा हूँ, यानी ये तो मेरी ज़िंदगी के प्रमाण हैं, ये मेरी ज़िंदगी के अनुभव है, वो कटु सत्य हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, कानों से सुने हैं, यानी मैंने जीवन के खुरदरे यथार्थ को भोगा है। दूसरी बात है शब्द, तो शब्द में उन्होंने अन्य प्रकार की जो रचना है उनको लिखा, यानी कि जो उनके विचार थे, उनके जो ज्ञान से संबंधित विचार थे, वो अनुभव से संबंधित विचार जो थे वो इनमें हैं। प्लस तीसरी एक रचना है इनकी रमेनी। रमेनी का मतलब है रामायणी। रामायणी, ये रामायणी, रामायणी को ही कबीर जी कहते हैं रमेनी, यानी राम के प्रति। राम उनका निश्चित नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पार ब्रह्मा एक होता है और उसका नाम कुछ भी दिया जा सकता है, ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है। उनका कहना है कि राम कहो, ब्रह्मा कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, वो एक ही है। तो उन्होंने अपने ईश्वर के प्रति जो विचार थे वो जिन दोहों में या साखियों में रखे हैं उनको इन्होंने नाम दिया है रमेनी। तो 3 प्रकार की इनकी रचनाएं जो है हो गई है। इस प्रकार यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक में दोहे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, दोहा। तो ये एक प्रश्न मेरा ये भी है कि कबीर ने दोहे लिखे हैं, तो दोहा क्या है, तो दोहा कतर की राजधानी नहीं है। दोहा क्या है, तो दोहा एक छंद है। दोहा क्या है, दोहा छंद है, ठीक है। क्योंकि छंद क्या होता है, आपके लिए ये भी कई बार, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा हो तो समझ में नहीं आता कि छंद क्या होता है। तो पंक्तियों को लिखने का एक निश्चित तरीका होता था साहित्य में, और जैसा कि दोहा छंद होता है उसमें 13-11 मात्राएं होती है, 13 फिर 11 बीच में कोमा, इस तरीके का एक तरीका होता था, लिखने का एक विशेष तरीका होता था, उसको हम छंद कहते थे। छंदबद्ध करना किसी पंक्ति को, जैसे आप छोटे बच्चे गाते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उनको शब्दों को जिस तरीके से मीटर में पिरोया गया है उसी को हम छंद कहते हैं हिंदी में। तो आपने समझा होगा छंद, और दोहा क्या है, एक छंद है। यहाँ हम कबीर के क्या पढ़ने वाले हैं, दोहे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेरा पाठ समझ में आया तो अगले चैप्टर में मैं आपके लिए कबीर के दोहे लेकर आऊँगा, और दोहों में जितनी भी यहाँ पर अनुभव की बातें कबीरदास जी ने साखी के रूप में जो बताई है उनको हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आप जरूर पढ़िएगा मेरा अगला पाठ, संत वाणी का कबीरदास के दोहे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।